अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ARY डिजिटल पे आने वाला सबका पसंदीदा और हर दिल अजीज़ ड्रामा सीरियल बेबी बाजी आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। बेबी बाजी के लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस बिल्डिंग में वासिफ और फ़रत रहते हैं, इस बिल्डिंग के गिराने के बारे में जब बेबी बाजी को पता चलता है तो वो अपनी ममता के हाथों बेचैन हो जाती हैं। एक तरफ तो वो वलीद को फ़रत को यहाँ लाने के लिए भेजती हैं और दूसरी तरफ वो वासिफ को फ़ोन करके उसे तसल्ली देती हैं। और वासिफ जो कि ख़ुद भी अपनी माँ को बहुत याद करता है, मगर वो अपनी माँ के साथ अपने नाज़ेबा सलूक की वजह से बहुत शर्मिंदा होता है और अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं पाता कि माँ को फ़ोन कर सके। मगर यहाँ भी बेबी बाजी फ़ोन करने में पहल करके वासिफ को शर्मिंदगी से निकाल कर उसे बहुत सारी दुआएं और तसल्ली भी देती हैं। और दूसरी तरफ फ़रत जो कि पहले ही बेबी बाजी से अपने बुरे रवैये और नाज़ेबा सलूक की वजह से नादिम और पशेमान होती हैं, अब वलीद के आने से और बेबी बाजी की मोहब्बत और खलूस से मज़ीद शर्मिंदा हो जाती है। वो वलीद के साथ जाने से ये कहकर माजरत करती है कि अभी तो वासिफ के आने में 15 दिन बाकी हैं और फ्लैट को खाली करने में भी 15 दिन बाकी हैं। तब तक वासिफ भी आ जाएगा और वो इस घर में रहकर वासिफ का इंतज़ार करना चाहती है। और वासिफ जो कि बीवी के हाथों कठपुतली बनकर अपनी माँ के साथ किए गए बुरे रवैये पे शर्मिंदा होता है, वो फ़ोन करके फ़रत से कहेगा कि फ़रत, ये वही घर है ना जहाँ से मैंने और तुमने अम्मी का सामान पैक करके इन्हें अस्मा भाभी के घर भेज दिया था। आज हम उसी घर से दरबदर हो रहे हैं और अब फ़रहत को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने बहुत गलत किया। एक माँ को एक बेटे से ना सिर्फ जुदा किया बल्कि उस माँ का उस बेटे के घर में चंद दिन क़याम भी गवारा ना किया, और आज वही माँ बग़ैर किसी गिले शिकवे के इनका साथ दे रही है। बेबी बाजी के घर में सबको वलीद की समन से दिली वाबस्तगी का पता होता है, और अब जब समन के वालिद ने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया था तो वलीद की उदासी और मायूसी किसी से छुपी नहीं रहती। ऐसे में जमाल बड़े भाई होने का हक अदा करते हुए नसीर के साथ समन के घर जाएगा और इनसे वलीद के रिश्ते की बात करते हुए कहेगा कि जब तक आप लोग हाँ नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और फिर समन के वालिदैन से हाँ करवा कर वो घर आकर सबको खुशखबरी सुनाएगा, और ये सुनकर सब घर वाले बहुत खुश होंगे। ख़ासतौर पर बेबी बाजी, वो वलीद को सर पे प्यार करेंगी, खुशहाल ज़िंदगी की दुआएं देंगी और बताएंगी कि सिद्दीकी साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि वलीद और समन का रिश्ता हो जाए। और फिर एक छोटी सी सादा सी तकरीब में समन और वलीद की बाकायदा मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। बेबी बाजी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं होगा। वो खुशी से वलीद का माथा चूमेंगी और इसकी बलाएं लेंगी कि वलीद जो कि सब भाइयों में छोटा है मगर इसने बड़े बड़े काम किए हैं और बड़ा बनकर दिखाया है। बेबी बाजी इस बात पे बहुत खुश होंगी कि आखिरकार सिद्दीकी साहब की ख्वाहिश पूरी हुई और समन इनके घर की बहू बन गई। दूसरी तरफ जब अज़रा को समन और वलीद के रिश्ते का पता चलेगा तो वो रोते हुए अपनी माँ से कहेगी कि समन और वलीद का रिश्ता तय हो गया और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। ये कहावत अज़रा पे बिल्कुल फिट आई है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अज़रा पहले अपने घर से बेघर हुई और अब इतनी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई, मगर इसके बावजूद इसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। इसकी बदतमीज़ियाँ इसके माँ, भाभी और भाई के साथ अब भी जारी रहती हैं और इसकी बदतमीज़ियों से और लड़ाइयों से तंग आकर इसकी भाभी उसे कमरे में बंद कर देती है। इसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। वलीद छत पे जाता है तो समन भी इसके पीछे पीछे जाती है और वलीद से पूछेगी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। और चूंकि समन ने पिछले दिनों अपना रिश्ता कहीं और तय होने की वजह से वलीद को बहुत इग्नोर किया था, तो अब वलीद इसका बदला लेते हुए समन को तंग करते हुए कहेगा कि अच्छी खासी मेरी जान छूट गई थी तुमसे, पता नहीं नसीर और जमाल भाई क्यों चले गए अंकल के पास। और ये सुनकर समन भी वलीद को तंग करते हुए कुछ जुमले बोलेगी और दोनों में हल्की फुल्की छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। नसीर भी अस्मा से दोबारा माफ़ी मांगेगा और अपने साबका रवैये पे शर्मिंदगी का इजहार करेगा। तो अस्मा भी नहीं चाहेगी कि इसका बेटा शाज़ेब अपने बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम रहे, इसलिए वो अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नसीर को माफ़ करके अपना केस वापस ले लेगी। और अस्मा का ये फ़ैसला बेबी बाजी का दिल जीत लेगा और बेबी बाजी को लगेगा कि अब नसीर ने अस्मा को दिल से कबूल कर लिया है, इसलिए वो इस खुशी के मौके पर अस्मा को सोने की अंगूठी पहनाकर अपनी खुशी और अस्मा से मोहब्बत का इजहार करेंगी। अस्मा भी हैरान होकर पूछेगी कि अम्मी, ये अंगूठी क्यों पहना रही हैं आप मुझे। तो बेबी बाजी कहेंगी कि ये मेरी मोहब्बत और तुम्हारी खिदमत का तोहफ़ा है। इन मुश्किल हालात में जब मेरी अपनी औलाद ने मुझे छोड़ दिया था, तुमने जिस तरह बेलौस होकर मेरा ख्याल रखा, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। समन और वलीद की मंगनी पे सब खुश होंगे और सब खुशगपियों में मशगूल होंगे और बेबी बाजी नमाज़ पढ़ने दूसरे कमरे में जाएंगी। नमाज से फारिग होकर वो अचानक मुस्कुराएंगी। ऐसा लगता है जैसे इन्हें सिद्दीकी साहब नज़र आए हों।
और इनको देखकर बेबी बाजी मुस्कुराई हों। वो मुस्कुराती हैं और फिर अचानक से बेहोश हो जाती हैं। अस्मा जब किसी काम से कमरे में जाएगी तो बेबी बाजी को बेहोश देखकर वो इन्हें आवाज़ें देगी, अम्मी अम्मी क्या हुआ है आपको? मगर बेबी बाजी की तरफ से जवाब ना पाकर वो घबराकर जमाल, नसीर और वलीद को आवाज़ें देगी कि जल्दी आएँ, देखें अम्मी को क्या हो गया है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ बेबी बाजी के सब शायकीन को ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि बेबी बाजी दम तोड़ चुकी होंगी। बेबी बाजी अब मुतमईन होगी कि इनके सब बच्चे एक बार फिर से एक हो गए हैं और समन और वलीद के रिश्ते की सिद्दीकी साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है, इसलिए वो अब सिद्दीकी साहब के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी। दूसरी तरफ शायद बेबी बाजी की मौत पे अज़रा भी आ जाए और सबसे माफ़ी मांगे, मगर जिस बेबी बाजी के साथ अज़रा ने सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया, उनको सताया और धक्के देकर घर से निकाला, अज़रा की बदकिस्मती कि उसे इनसे अपने किए की माफ़ी का मौका भी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ड्रामे के एंड में बेबी बाजी दम तोड़ देंगी और इनकी मौत के बाद जमाल और दूसरे घर वाले अज़रा को माफ़ कर देंगे? क्या इनको अज़रा को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।